बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट जो है वो ये सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत जो है वो रिमार्क सामने आए हैं और इससे मुतल्लिक कोई अहम फैसला जो है वो होने जा रहा है। इस मामले को उठाया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत कई ऐसे सियासतदान हैं जिनके सरों पर ताहयात नाअहली की तलवार लटक रही है, उसके मुतल्लिक कोई फ़ैसला होने जा रहा है। और आइंदा चंद दिनों में इस सिलसिले में कोई बड़ी खबर भी सामने आ सकती है। इसके मुतल्लिक आपको तफसीली बताएंगे और फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइफर साजिश केस जो है उसकी फर्द जुर्म आयद होनी है 12 दिसंबर को। अडयाला जेल में समाअत होगी और अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर मुल्ज़मान पर जो है वो फर्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया था। और 12 दिसंबर को यानी कि मंगल वाले दिन ये अहम फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। इसके साथ साथ 12 दिसंबर की तारीख जो है इस वाले से भी बड़ी अहम है कि मंगल 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बड़ी अहम पेशी है। उनके जो नैब रेफरेंस है उसके उसके ख़िलाफ़ जो अपील है उसकी समाअत होने जा रही है। और इससे पहले दो रेफरेंस में जो है वो नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं और अब एक अल-अज़ीज़िया स्टील मिल जो रेफरेंस है उसमें बरी होना बाकी है। तो इंतहाई अहम समाअत जो है वो 12 दिसंबर को बरोज़ मंगल होगी। इसमें काफ़ी अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है और इस हवाले से आपको भी आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मामला जो है वो आज ज़ेरे गौर आया और उस पे बेंच जो है वो लार्जर बेंच तश्कील देने के हवाले से फ़ैसला किया गया है कि ये लार्जर बेंच जो है वो क्या हो और इसमें क्या फ़ैसला जो है वो सामने आ सकता है। बात यह है कि आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया गया था और जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल हुए थे। जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई और पनामा JIT और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और फिर नैब रेफरेंस वो चीज़ें हैं जो उस वक़्त से लेके अब तक मुतनाज़ा चली आ रही हैं। और नैब अपने बनाए हुए रेफरेंस से भी पीछे हट चुका है कि उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं हैं कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ पेश किए जाएँ। अब इन्हीं रेफरेंस की बुनियाद पर ही जो है वो नवाज शरीफ ने अपील दायर की थी। फिर जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और PDM गवर्नमेंट ख़त्म हुई तो फिर नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचे थे। अब वतन वापसी के बाद जो है वो नवाज शरीफ ने अपनी अपीलें बहाल करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और इन अपीलों पर फैसले होते हुए जो है पहले दो रेफरेंस जो है वो उनका फैसला आया और उसमें उन्हें बरी कर दिया गया। अब एक रेफरेंस जो है वो उसकी समाअत बाकी है। लेकिन इन तमाम रेफरेंस से मुतल्लिक एक सवाल उठाया जा रहा था कि अगर नवाज शरीफ जो है वो नैब रेफरेंस से बरी हो भी जाएँ तो फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है और वो फ़ैसला क्या था कि वो ताहयात नाअहली का फ़ैसला जो है वो बरकरार रहेगा और उस वक़्त तक नवाज शरीफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएँगे जब तक सुप्रीम कोर्ट वो ताहयात नाअहली ख़त्म नहीं कर देती। अब दो दो राह हैं और दो चीज़ें सामने हैं। एक तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो कानून है वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उस पे बात हुई और दूसरा जो है वो ताहयात नाअहली का मामला है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें से एक चीज़ जो है वो बरकरार रह सकती है, या तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है, जो कानून है वो ख़त्म कर दिया जाए, या ताहयात नाअहली से मुतल्लिक जो है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पनामा में जो फैसला दिया था उस पे जो है वो एक वर्डिक्ट सामने आया है और उसमें एक लार्जर बेंच तश्कील देने के हवाले से भी फैसला किया गया। अब ये लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी होगा, इसका फैसला होना बाकी है। और ये केस जो है ये वो रेफरेंस है, वो सदारती रेफरेंस है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल करार देने के हवाले से
فائل کیا گیا تھا 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے۔ یہ صدارتی ریفرنس پر جو ہے وہ سماعت جاری ہے، اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات نہیں ہونی چاہیے، یا اس پہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور یہ اگر فیصلہ سامنے آتا ہے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور اسی فیصلے کی روشنی میں جو ہے وہ نواز شریف الیکشن بھی لڑ پائیں گے اور الیکشن میں حصہ بھی لے پائیں گے۔ لیکن جو دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں جو ہے وہ ڈیلے نہیں کرے گی کہ اس کیس کا اثر جو ہے وہ آنے والے انتخابات پر بھی پڑے۔ تو اس والے سے یہ انتہائی اہم کیس ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے پہلے ہونے جا رہا ہے، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ کیا تاحیات نااہلی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے، یا نواز شریف جو کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ایک مدت کا تعین کیا گیا تھا کہ 5 سال کی مدت تک جو ہے وہ کوئی شخص نااہل ہو سکتا ہے، اب اس سے اوپر جو ہے وہ نااہلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فیصلہ اگر آتا ہے تو پھر نواز شریف کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ایک طرف ان کے جو نیب ریفرنس ہیں وہ اس میں سے وہ بری ہو رہے ہیں، پھر دوسری طرف جو تلوار لٹکی ہوئی تھی نااہلی کی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور پھر منگل 12 دسمبر کو نواز شریف کی انتہائی اہم پیشی ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کرنی ہے کہ یہ جو آخری ریفرنس ہے اس میں انہیں بری ہونا ہے یا ان کی سزا برقرار رہنی ہے۔ اس والے سے انتہائی اہم فیصلہ آ سکتا ہے، منگل کو بھی آ سکتا ہے، یا کورٹ سمجھے تو اس میں مزید جو ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 12 دسمبر یعنی منگل کو انتہائی اہم سماعت ہے اڈیالہ جیل میں، اور اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان پر سائفر سازش کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ فرد جرم عائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 دسمبر منگل کو فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور پھر گواہان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ ہوگی، اور پھر نوبت جو ہے وہ فیصلہ تک جا پہنچے گی۔ تو اس لیے دسمبر کا مہینہ بڑا اہم ہے، دسمبر کے مہینے میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے۔ اس والے سے دسمبر کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے پہلے کئی اہم فیصلے جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں گے، اور پھر ایک وے فارورڈ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ہے وہ پاکستان میں مزید کیا پیش رفت سامنے آئے گی۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔